नमस्कार, मैं संजय कुमार सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 25। सीईसी ग्रुप ऑफ एजुकेशन मधुबनी पूर्णिया में आयोजित किया गया सम्मान समारोह। सीईसी ग्रुप ऑफ एजुकेशन मधुबनी पूर्णिया द्वारा एक भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इसमें शैक्षणिक उत्कृष्टता प्राप्त करने वाले मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में योगेश बंसल, गौरव पाठक एवं पंकज गुप्ता ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई। इस मौके पर संस्थान के संचालक पवन कुमार ने बताया कि सीईसी ग्रुप ऑफ एजुकेशन ने हमेशा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और छात्रों के सर्वांगीण विकास को प्राथमिकता दी है। उन्होंने गर्व के साथ बताया कि इस वर्ष संस्थान की 3 छात्राओं ने विशेष सफलता हासिल कर स्थान का नाम रोशन किया, जिसमें रेशम कुमारी ने 443 अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान हासिल किया, तो सिमरन कुमारी ने 431 अंक प्राप्त कर द्वितीय स्थान प्राप्त किया। वहीं सुरुचि कुमारी ने 412 अंक लेकर तृतीय स्थान हासिल किया। इन तीनों होनहार छात्राओं को संस्थान की ओर से विशेष रूप से मेडल और प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। समारोह के दौरान संस्थान के प्रख्यात शिक्षक अभिषेक कुमार, ऋषु झा एवं राहुल कुमार के योगदान की भी भूरी भूरी प्रशंसा की गई। संचालक ने बताया कि इन शिक्षकों की मेहनत, मार्गदर्शन और समर्पण ही छात्रों की सफलता का मूलभूत आधार है। उन्होंने शिक्षकों की लगन और अनुशासन की विशेष सराहना, जो सीईसी ग्रुप की पहचान बन चुकी है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं, अभिभावकगण और गणमान्य अतिथि उपस्थित थे। पूरे समारोह के दौरान एक उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला, जहां विद्यार्थियों की उपलब्धि को खुले दिल से सराहा गया। अंत में मुख्य अतिथियों ने छात्र छात्राओं को उज्जवल भविष्य की शुभकामना देते हुए कहा कि सीईसी ग्रुप ऑफ एजुकेशन जैसे संस्थान समाज में शिक्षा का दीप जलाए रखने का अद्भुत कार्य कर रहे हैं। उन्होंने सभी छात्रों को कठिन परिश्रम, अनुशासन और निरंतर अभ्यास के मूल मंत्र पर चलने की प्रेरणा दी। फिलहाल पूरी जानकारी के लिए खबरों के अंत तक बने रहें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद। सर, आपके कोचिंग संस्थान के बच्चे जिला में नाम रोशन कर रहे हैं, तो सर इसके विषय में आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हमारे संस्थान सीईसी ग्रुप ऑफ एजुकेशन में सभी बच्चों के लिए अलग अलग विषयवार ढंग से शिक्षकों के द्वारा तैयारी करवाई जाती है। और जो कमज़ोर वर्ग के बच्चे होते हैं, जो पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं, उनके लिए हम लोग स्पेशली डाउट क्लास रखते हैं। उनकी कमजोरियों को परखते हुए उन पर विशेष ध्यान रखकर उनको उन बच्चों के समकक्ष लाकर उनको एक साथ एक जगह खड़ा करके तैयारी करवाने का कोशिश किया जाता है। एग्जाम के समय में सर बच्चों के साथ साथ आपने भी बहुत प्रेशर झेला होगा। जी बिल्कुल, एक शिक्षक और छात्र के बीच हमेशा प्रेशर का दौर बना रहता है, चाहे वो एग्जाम हो। और जितने एग्जाम करीब आते जाता है तो बच्चे प्रेशर महसूस करते हैं। उन प्रेशर को रिलीज करने के लिए, उनके प्रेशर को कम करने के लिए हम लोग बच्चे को विभिन्न तरीके से तैयार कर, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन करवाकर उसके तैयारी को आसान बनाने का काम करते हैं, ताकि बच्चे बोर्ड एग्जाम में जाकर, परीक्षा हॉल में जाकर किसी तरह घबराए नहीं और सामान्य होकर एग्जाम को दे पाए। सर, आप संस्कृत के टीचर हैं और बच्चों को जो है संस्कृत थोड़ा टफ लगता है, इसे आप सरल तरीके से कैसे बताते हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही ऐसा होता है कि जिसमें बच्चे अपने आप को असहज महसूस करते हैं। इसके लिए मैं अपना एक पहला तरीका अपनाता हूँ कि बेसिक स्तर से मैं बच्चे को एजुकेशन देने का काम करता हूँ, जो बच्चे को धीरे धीरे उसके तरफ आकर्षित करती है और बच्चे परिपक्व हो जाते हैं। सर, आपका परिचय? मेरा परिचय ऋषु सर। सर, इस संस्थान के बच्चों ने परचम लाया है मैट्रिक के एग्जाम में, सर क्या कुछ कहेंगे? बच्चों के मेहनत आज रंग लाई है, और साथ ही साथ बच्चों के मेहनत के साथ साथ हमारे शिक्षक और अभिभावक का भी पूरा सहयोग रहा है, जो कि बच्चे इतने अच्छे परफॉर्मेंस अपना दे सके और संस्था का नाम काफ़ी ऊंचा किया इन्होंने। सर, बेहतर प्रदर्शन के लिए हमारी संस्थान सीईसी ग्रुप ऑफ एजुकेशन के द्वारा इन लोगों को स्कॉलरशिप और आज सम्मान समारोह रखकर छात्रों को सम्मानित भी किया गया। सर, परिचय? कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं इस संस्था में? हमारी संस्था में कंप्यूटर एजुकेशन मुख्य रूप से पढ़ाई जाती है, यानी कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स, सभी तरह के कोर्स कराए जाते हैं। साथ ही साथ जूनियर सेक्शन में 8, 9, 10 और उनसे जो है नीचे के भी बच्चों को क्लास अलग से दिया जाता है, और सभी क्लास के लिए पूरी व्यवस्थाएं, सभी क्लास के लिए अलग अलग शिक्षक एवं शिक्षिकाएं यहाँ पे उपस्थित। सर, आपका परिचय?
मैं डायरेक्टर पवन कुमार, CEC ग्रुप ऑफ एजुकेशन। सर आपका कॉन्टैक्ट नंबर? 9430252632। सर आपके कोचिंग संस्थान से बच्चों ने अच्छे अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं, तो बच्चे तो प्रेशर में रहते होंगे, तो फिर इस प्रेशर को आपने कैसे झेलना सिखाया? देखिए, मैट्रिक का तो प्रेशर होता है बच्चों को, लेकिन एज ए टीचर ये फर्ज होता है कि बच्चों का वो टेंशन कैसे रिमूव किया जाए। तो सबसे पहली बात है कि सही मार्गदर्शन बच्चों का टेंशन को कम करता है, और हम इसी में सफलता प्राप्त की। सर आपके यहाँ कितने बच्चे थे टोटल मैट्रिक में? लगभग पिछले साल हमारे पास 25 बच्चे थे जी। जिसमें से लगभग बच्चे फर्स्ट डिवीजन से पास आउट हुए। सर कमजोर बच्चों को किस तरह से सर मोटिवेट करते थे? कमज़ोर बच्चों के लिए एक विशेष क्लास की व्यवस्था कराई जाती है ताकि नहीं जाने वाले वे बच्चे विषय वस्तु को अच्छे से समझ सकें। सर परीक्षा के समय बच्चों के माइंड में ये बना हुआ रहता है, ज़्यादा प्रेशर रहता है, क्योंकि मैट्रिक स्तर के जो बच्चे होते हैं वो फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्जाम दे रहे थे। इसको हैंडल करने के लिए तो हमारी संस्थान CEC ग्रुप ऑफ एजुकेशन के द्वारा जिस तरह परीक्षा हॉल में एग्जाम लिया जाता है, सेम उसी पैटर्न पे हमारे छात्र छात्राओं के द्वारा एग्जाम दिया जाता है ताकि उन्हें मैट्रिक के हॉल में बैठ करके किसी प्रकार का टेंशन ना हो और आसानी से सुगमता पूर्वक अपना एग्जाम दे सकें। सर यहाँ मैट्रिक के अलावा और किस किस चीज़ की तैयारी करवाई जाती है? CEC ग्रुप ऑफ एजुकेशन मधुबनी पूर्णिया कंप्यूटर शिक्षा के लिए जाना जाता है। बाद में हम लोगों ने इसमें अंडर 10th की भी पढ़ाई की व्यवस्था चालू की। सर एक बार आप अपना मोबाइल नंबर बता दें ताकि हमारे दर्शक आपके मोबाइल नंबर से आप इससे कांटेक्ट कर सकें। हमारा मोबाइल नंबर हुआ 947032। सर क्या क्या सुविधा? हमारा मोबाइल नंबर हुआ 9334986817। सर यहाँ क्या क्या छूट दी जाती है, खास करके जो कमजोर तबके के असहाय बच्चे होते हैं, जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं, या फिर गरीब तबके के बच्चे होते हैं? हमारे यहाँ स्कॉलरशिप स्कीम चलाया जाता है जिसमें गरीब एवं मेधावी बच्चे अपना नामांकन इस कोचिंग संस्थान में करा सकते हैं। उसके लिए सर क्या फीस का भी कोई क्राइटेरिया है? स्कॉलरशिप दिया गया तो फीस में तो रिबेट हो ही जाता है। सर आपका परिचय? अभिषेक कुमार, मैनेजिंग डायरेक्टर CEC ग्रुप ऑफ एजुकेशन। ये सर कोचिंग संस्थान किस जगह है आपका? हमारा जो ये कोचिंग संस्थान है मधुबनी नियर SBI बैंक पूर्णिया। थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? सुरुचि कुमारी। आपने मैट्रिक में कितना अंक प्राप्त किया? 412। किस कोचिंग संस्थान में आप पढ़ती थी? CEC ग्रुप ऑफ एजुकेशन। आपका नंबर बहुत बेहतरीन है, तो इसके लिए आप इसका श्रेय किन्हें देना चाहेंगे? अपने माता पिता और गुरुजनों को। इतना नंबर उठाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता होगा आप लोगों को। कितने घंटे सेल्फ स्टडी कर लेते थे? 4 से 5 घंटे। 4 से 5 घंटे। सबसे कठिन सब्जेक्ट आपको कौन लग रहा था? SST और संस्कृत। कैसे आपने उसमें मेहनत किया? मेहनत ये बहुत, इसलिए इतना नंबर आया। बहुत मेहनत करना पड़ा। कितना अंक आया आपका टोटल मैट्रिक एग्जाम में? 412। क्या नाम हुआ आपका? सुरुचि कुमारी। कौन से कोचिंग से तैयारी करते थे? CEC ग्रुप ऑफ एजुकेशन। थैंक यू। मैट्रिक का रिजल्ट आया और आपको अच्छे मार्क्स आए, इसका श्रेय आप सबसे पहले किसे देंगे? अपने माता पिता को। ये जो आप CEC ग्रुप कोचिंग सेंटर है, यहाँ किस तरह की तैयारी कराई जाती है? यहाँ पे बहुत अच्छी तरह की तैयारी कराई जाती है। यहाँ पर समय समय पर टेस्ट लिया जाता है जिससे कि हमें पता चल पाता है कि हम कितना अच्छा प्रोसेस, मतलब कि कितना अच्छा अपने कर रहे हैं, कितना अच्छा कोशिश कर रहे हैं। सभी तरह से यहाँ पर OMR पे भी टेस्ट लिया जाता है जिससे कि हमें मैट्रिक में सीधा जाके मतलब हैरान नहीं होना पड़े कि ऐसा लिखना पड़ता है। यहाँ पे सब चीज़ अच्छे से बताया जाता है, सभी विषयों की अच्छे से पढ़ाई कराई जाती है और यहाँ पे एक्स्ट्रा क्लास की व्यवस्था की जाती है जिससे कि बच्चा लोग को मतलब कि अगर कुछ छूट गया हो, किसी को कुछ पूछना हो तो वे अच्छे से पूछ सके। और यहाँ पर हर तरह की व्यवस्था की जाती है, पढ़ाई भी, साथ में यहाँ पर समय समय पर टेस्ट के साथ उससे बच्चों को सम्मानित भी किया जाता है जिससे बच्चे को लगे कि हाँ हम अच्छा कर सकते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा बन सकते हैं। अच्छी रिजल्ट के लिए सेल्फ स्टडी कितना ज़रूरी है? सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर सिर्फ शिक्षक सिर्फ मार्गदर्शन कर सकते हैं, लेकिन हमें अपने
कुछ करना है तो उसके लिए हमें खुद से कोशिश करना ही पड़ेगा। सबसे कठिन सब्जेक्ट आपको कौन लगता था 10th में? 10th में हमको इंग्लिश। इंग्लिश। उसके लिए सर किस तरह बताते थे कोचिंग में? कोचिंग में मतलब कि जैसे इंग्लिश को हिंदी में थोड़ा समझाया जाता था जिससे हमें अच्छे से समझ में आ सके, और उसका ऑब्जेक्टिव कराया जाता था जिससे हमें मार्क्स अच्छा स्कोर कर सके, और सब चीज़ ट्रांसलेशन सब बताया जाता आपके जो पीछे बच्चियां हैं या बच्चे हैं उनको आप क्या प्रेरणा देंगे? CEC कोचिंग सेंटर में आना कितना उसके लिए खास रहेगा? यहाँ पर आना उसके लिए बहुत खास रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मतलब टीचर लोग हर एक बच्चा पे समान दृष्टि से उस पर ध्यान देते हैं ताकि वे अच्छे से पढ़ सके। अगर कोई बच्चा कमज़ोर है तो उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जाता, उन्हें भी उसी तरह ट्रीट किया जाता है जैसे सभी बच्चों को करना चाहिए। आपका नाम क्या है? रेशम कुमार। कितना अंक प्राप्त हुआ था? 443। कौन से कोचिंग में पढ़ते थे? CEC ग्रुप ऑफ एजुकेशन। 10th का रिजल्ट आया और आपको 400 प्लस अंक आए, उसका सबसे पहला श्रेय आप किसे देंगे? हम अपना सबसे पहला श्रेय अपने माता पिता को देना चाहते हैं। आप कौन से कोचिंग संस्थान में पढ़ाई कर रहे थे? CEC ग्रुप ऑफ एजुकेशन। यहाँ किस तरह के टीचर पढ़ाते हैं, और क्या सभी सब्जेक्ट के जो टीचर हैं वो अलग अलग हैं या फिर एक ही टीचर सभी सब्जेक्ट को? यहाँ पे सभी सब्जेक्ट के टीचर अलग अलग थे। मैथ और साइंस के टीचर अभिषेक सर, संस्कृत और हिंदी के टीचर ऋषु सर, और SST के टीचर राहुल सर थे। आपके लिए सबसे कठिन कौन सा विषय था 10th में? कठिन विषय तो संस्कृत था। उसको कैसे पढ़ाए सर? आसान किस तरह से बताए उसको? सर बहुत आसान, पूरा बेसिक से बताए थे, जो कि बच्चा को पूरा जहाँ से पढ़ाई स्टार्ट होता है वहाँ से सर बताए थे, और उससे मेरा कठिन जो था संस्कृत वो और आसान हो गया है। सेल्फ स्टडी आप कितना घंटे करते थे? सेल्फ स्टडी हम लगभग 6 से 7 घंटा करते थे। क्या सर कोचिंग में टेस्ट वगैरह भी लेते थे? सर कोचिंग में टेस्ट टाइमली लेते थे, पूरा रेगुलर, जब भी टाइम टू टाइम लेते थे टेस्ट। आप अपने पीछे जो 9th की बच्चियां हैं या बच्चे हैं उनको क्या प्रेरित करेंगे? कौन से पूर्णिया में कौन सा कोचिंग सेंटर बेहतर रहेगा उनको? मेरे नीचे जो बच्चे सब है उसको हम प्रेरित करना चाहते हैं कि वो CEC ग्रुप ऑफ एजुकेशन में पढ़ाई करे। यहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। क्या नाम हुआ आपका? सिमरन कुमार। कितना अंक प्राप्त हुआ था? 431। कौन से स्थान में पढ़ते? CEC ग्रुप ऑफ एजुकेशन।